अगर लोगों की लाशों के ऊपर से ट्रेन की पटरी बिछाई जाती है तो सरासर गलत है। उजाड़ने से पहले उन्हें बसाने की व्यवस्था होगी। अगर इंसान यदि मर जाती फिर पटरी किस चीज़ के लिए बिछाई जाएगी? बाजी का तो बिचारे का ये भी ठिकाना नहीं है कि पन्नी डाल के भी कहीं रह लेगा। ऐसे ऐसे गरीब है। इसको जबरदस्ती अतिक्रमण के नाम पर जो है ना पुकारा जा रहा है। रेलवे अपनी ज़मीन इसको हथियाने की कोशिश कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपीएल न्यूज़ में आपके साथ अमरीन निशा। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी एबीपीएल की न्यूज़ आई है हमारे बनबुलपुरा के बिल्कुल पास जो बाज़ार है वहाँ पे। अब हम यहाँ क्यों हैं वो भी मैं आपको पहले बता दूंगी। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे अभी सहयोगी ने हर्षिता शर्मा ने कल हमें एक न्यूज़ दिखाई थी, ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर ये बताया था वहाँ पे कि किस कदर वहाँ के लोग जो हैं परेशान हैं अतिक्रमण हटने से। वहाँ के लोगों में किस कदर परेशानियाँ, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, वो रो रहे हैं, वो खाने पीने से परेशान हैं। उनको बस यही टेंशन सता रही है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी आगे गुजारेंगे अगर उनका घर वहाँ से उजड़ जाता है। तो अब हम उसी चीज़ को जानने के लिए यहाँ पे मार्केट में आए हैं, लोगों से ये जानने कि कितना ये जो सरकार रेलवे कर रही है वो सही है और गलत है। तो हम इसी वजह से यहाँ पे मार्केट में आए हैं। यहाँ पे हम न्यूट्रल जाएंगे और यहाँ से हम ये पूछेंगे लोगों से कि सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है कि गलत कर रही है। चलिए आगे बात करते हैं, लोगों से जानेंगे कि क्या कहना है उनका, क्या राय है। तो हमें ये पूछना है आपसे कि यहाँ पे जो अतिक्रमण चल रहा है बनबुलपुरा पे, आपके हिसाब से कितना सही है कितना गलत है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, अतिक्रमण तो जनहित के हिसाब से तो सही है, मगर सही दिशा में होना चाहिए। जैसे पहले रेलवे ने अपने 29 एकड़ में क्लेम करा था, मगर अब वो बढ़ के 78 एकड़ हो गया है। तो हम भी बचपन से यहाँ देखते आ रहे हैं, यहीं के पुराने बासिंदे हैं। उस हिसाब से हमने जो इंक्लोजमेंट देखा था वो 17 नंबर के पास हमने अपने होशो हवास में नगर पालिका की चुंगी देखी हुई है। और उसके बाद एक प्राइवेट लाइन भी हमने देखी थी जिसको पुरानी लाइन कहते थे, दान सिंह मालदार जी की, उसमें लकड़ियाँ वगैरह उतर करती थी। तो वहाँ तक अगर इंक्लोजमेंट हटाया जा रहा है तो वो तो सही है, मगर अब उसके बाद 78 बीघा में हो रहा है और 800 फीट तक हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी भी दर्शाता है। आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है। हाँ, आधा अधूरा इंसाफ है। अगर वो इस चीज़ को हटा देते हैं तो फिर क्या करेगी जनता, कहाँ जाएगी? अब ये तो जनता का आक्रोश है, जनता जाने, मगर आधा अधूरा इंसाफ हो रहा है। ये अच्छा, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी डेट एक्सटेंड कर दी है, 2 से 5 कर दी है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन, मतलब क्या उनका डिसीजन आएगा? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में संविधान से ही चलता है सब कुछ, तो उस हिसाब से सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देगा अच्छा ही देगा और जनहित को देखते हुए देगा निर्णय, जिसमें सबों का भला हो वो निर्णय दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और क्या बोल सकते हैं इसमें, जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा अंतिम और मान्य, सबको मानना ही पड़ेगा वो तो, और ये देश संविधान से ही चलेगा। नहीं, मेरे हिसाब से तो गलत है ये। अब ज़्यादा गरीब बच्चे हैं छोटे, उनके हिसाब से तो गलत है। अब बाकी जो उन्होंने लेना चाहिए था जिस हिसाब से कम लेना चाहिए, इतना नहीं लेना चाहिए जितना ले रहे हो। हाँ, और बाकी जो है इनको टाइम देना चाहिए, इनको जगह देनी चाहिए। इतने दिनों से लगा रहे हैं, ये मकान बना रखे हैं ना, इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। आपके साथ से ये जो हो रहा है गलत हो रहा है? थोड़ा गलत हो रहा है। अच्छा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट अभी ने डेट एक्सटेंड कर दी है, 2 से 5 कर दी, तो आपको क्या लगता है क्या वहाँ से डिसीजन आएगा? मेरे हिसाब से तो ये डिसीजन ये होना चाहिए, क्या कहते हैं, कम से कम इन्हें 1 आध महीने का टाइम मिल जाना चाहिए। हाँ, टाइम मिलना चाहिए। छोटे बच्चे हैं अपना। तो आपको ऐसा नहीं लगता टाइम ना मिलके उनको सिर्फ यहाँ पे उनको दे देना चाहिए, ये जगह दे देनी चाहिए उनको? नहीं, ऐसा ना, जगह तो रेलवे की अपनी जगह है, वो नहीं देंगे, वो ये है जो उनकी अपनी, मगर ये वो अपनी सीमित से ले लें, सुविधा देनी चाहिए। हाँ, कहीं भी हो सुविधा देनी चाहिए। आपका नाम? रेहान। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे अतिक्रमण आपको पता है कि बनबुलपुरा में हो रहा है, तो आपका क्या कहना है कि ये सही, कितना सही है कितना गलत? नहीं, ये अतिक्रमण तो, इसको जबरदस्ती अतिक्रमण के नाम पर जो है ना पुकारा जा रहा है। रेलवे अपनी ज़मीन इसको हथियाने की कोशिश कर रही है। असल में ये जो मुद्दा है, ये जो जनहित याचिका के तहत जो है रेलवे को पार्टी बनाया गया है। इसमें ये जनहित याचिका जो डाली गई थी, जिस व्यक्ति ने ये जनहित याचिका डाली थी, उसमें पुल के लिए, जो पुल का निर्माण हुआ था 2004 में, उसके लेकर डाली गई थी। पुल के भ्रष्टाचार को लेकर ये याचिका डाली गई, जिस याचिका में ये दिखाया गया था कि जो खनन करते हैं, अवैध खनन करते हैं, वो रेलवे की बस्ती में रहते हैं, इसकी वजह से ये पुल गिरा। उस जांच को दबाने के लिए जो है इस मुद्दे को जो है रेलवे अतिक्रमण की तरफ को मोड़कर और अतिक्रमणकारियों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। जबकि यहाँ पर जितनी भी है, ये ज़्यादातर इसमें नजूल भूमि है, और नजूल भूमि के साथ साथ ये फ्री होल्ड भी कुछ मकान है, इसमें पट्टे के मकान हैं। और ये जो आबादी है 100 साल से आबादी है, जिसमें 4 जो है 2 इंटर कॉलेज,
दो प्राइमरी स्कूल, 4 ट्यूबवेल, 25 बेड का अस्पताल आ रहा। अगर ये रेलवे की भूमि में तो ये निर्माण कार्य कैसे होगा? सरकारी निर्माण कार्य के अंतर्गत ये सब बने हैं, जो स्कूल बने हैं ये सब सरकारी स्कूल हैं। तो अगर ये रेलवे की भूमि तो इनको स्कूल बनाने की अनुमति कैसे दे दी गई? तो आपके हिसाब से ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत हो रहा है ये। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो जैसे अभी ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अभी उन्होंने अपनी डेट एक्सटेंड कर दी है, 2 से 5 कर दी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या जवाब, क्या वहाँ से डिसीजन? अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर राहत देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर एक लंबा आंदोलन करके जो है इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। या तो इनका पुनर्वास कराया जाए, या तो सरकार से हमारी अनुरोध है कि इनको पुनर्वास किया जाए। जहाँ एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सब गरीबों को मकान मिलेंगे, वहीं सरकार जो है गरीबों को उजाड़ने में लगी हुई है। मेरा नाम सईद अहमद है। अच्छा, आपको ये पता है कि यहाँ पे जो बनबुलपुरा पर अतिक्रमण चल रहा है, तो उसके बारे में आपको कोई जानकारी है? तो पहले आप मुझे वो बताइए। जी हाँ, जानकारी रेलवे का मामला है। तो आप मुझे बताइए कि कितना सही है, कितना गलत है, क्या उनको यहाँ से निकालना चाहिए या नहीं? देखिए, उनकी अपनी ज़मीनें ले रहे हैं, अच्छा है, लेकिन उजाड़ने से पहले उन्हें बसाने की व्यवस्था हो जाए, ताकि जनता जो परेशान ना हो और किसी का आशाना ना उजड़े। बस यही चाहता हूँ मैं, और यही होना चाहिए, सबकी मांग यही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी डेट एक्सटेंड कर दी है, बढ़ा दी है डेट, 2 से 5 कर दी है, तो क्या लगता है आपको, क्या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा, क्या कब से आएगा डिसीजन? देखिए, इसके बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है। बाकी लोगों की दुआएं प्रार्थना के ऊपर बात है, और अब से लो लगाए बैठे हैं। हर आदमी चाहता है कि हमारे हक में फैसला हो जाए। सबकी ये है, जो भी होगा देखा जाएगा, हमें मान्य होगा। तो आपका कहना ये है कि जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, उनको नहीं निकालना चाहिए वहाँ? निकालना, लेकिन ये नहीं कर रहा हूँ निकालना नहीं चाहिए, अपनी जगह ले लो, लेकिन उनके लिए व्यवस्था कर दो पहले बसाने की। पहले व्यवस्था कर दो तब निकालो। तो ये होना चाहिए। जी, वो गलती है, गरीब लोग हैं और उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। सर्दी का समय है, उन लोगों को कोई उनका इंतज़ाम होना चाहिए। हाँ, यही इंतजाम है कि वो इंतजाम होना चाहिए उनके लिए, घरों का, मतलब ये उनका विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बगैर विकास करे वो उखाड़ दिया, वो गलत है, समझे? होना चाहिए ऐसे कि आपस में तालमेल बना रहे और सब बने रहे। तो आपका कहना ये है कि जो वहाँ पे हो रहा है अतिक्रमण वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है, उन लोगों को सहारा मिलना चाहिए। ठंड का टाइम है, सहारा मिलना चाहिए। तो जो हाई कोर्ट ने अभी 2 से 5 तारीख कर दी है, उस पे जो उनका क्या डिसीजन आएगा, क्या लगता है? अब देखो क्या लगता है उसमें, तो पता नहीं, क्या उम्मीद ये है कि आगे इंशाल्लाह दुआएं हो रही हैं, सभी लोग दुआएं कर रहे हैं कि फैसला अच्छा आ जाए, जिससे राहत मिल जाए सब लोगों को और इनका आशियाने ना उजड़े। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबको मकान अपने जो मिलना चाहिए, अगर उनके टूटे भी, विकास होना चाहिए सबका, और किसी का घर ना उजड़े, तोड़ने से पहले उनकी व्यवस्था हो जाए, यही हम चाहते हैं। बहुत परेशान है गरीब लोग। आप क्या लोग हैं? हाँ, सब परेशान है, गरीब ही आदमी है। बाजी का तो बेचारे का ये भी ठिकाना नहीं है कि पन्नी डाल के भी कहीं रह लेगा, ऐसे ऐसे गरीब है। भाई ये है कि सही होना चाहिए, गरीबों का भी उनका कहीं ठिकाना। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने जितने भी लोगों से बात करी है, सबका यही कहना है कि वहाँ पे अतिक्रमण जो हो रहा है बिल्कुल गलत है, उनको सहारा मिलना चाहिए। तो आगे ही हम आपको ऐसे रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। जी, आपका नाम? मेरा नाजिम अहमद। ठीक है, तो आप यहाँ पे बनबुलपुरा के बारे में आप जानते हैं जो यहाँ पे केस चल रहा है? यहाँ जो चल रहा है परिस्थिति इस टाइम पे बहुत गंभीर है, और जिस हिसाब से हाई कोर्ट का जो आदेश जो वो आया है, 4300 कुछ हैं, 5000 मकान जिन पे जो है हाई कोर्ट का जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, जो रेट, वो जो फैसला आया है, ऐसी ठंड में ये लोग कहाँ जाएंगे? इनकी व्यवस्था की जाए, इन्हें स्थापित किया जाए, पहले इनकी जो है इनका इंतज़ाम किया जाए। अब इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड में ये लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए राज्य सरकार को आगे आना चाहिए, ठीक है नी? राज्य सरकार जो अपना पक्ष रखे इसके अंदर, है नी? और रही बात इसकी कि इस पे जो है, इससे पहले इन्होंने 29 एकड़ पहले शो किया है, उसके बाद फिर 78 एकड़ उसको शो करने लगे कि हमारी 78 एकड़ है इसमें। अब ये बताइए कि पहले तो ये 29 एकड़ कहते हैं, फिर 78 एकड़ कहते हैं, फिर ये मामला फिर दोबारा 29 एकड़ पे आ जाता है, ठीक है नी? रेलवे या तो अपना ठीक तरीके से पेश करे कि मेरी कितनी ज़मीनें हों, ठीक है नी? फिर जो है नगर निगम भी उस चीज़ को चेक, अपना जो है अब मूलभूत सुविधाएं क्यों पहुँचाई गई हैं वहाँ पर? तो
आपका कहना है कि जो ये अतिक्रमण हटा रहे हैं ये पूरी तरह से गलत है? ये गलत है ये। देखिए आज से नहीं है, सौ मतलब कई पुश्तें गुजर चुकी हैं, मतलब थर्ड पीढ़ी चल रही है वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है नी। और पट्टे भी हैं, शत्रु संपत्ति भी है, और जो है लोगों के अपने फ्री होल्ड मकान भी हैं वहाँ, ऐसा नहीं है, ठीक है नी। और इस पे जो है नगर निगम को जो है आगे आना चाहिए, ठीक है नी। नगर निगम जो है अपना पक्ष रखे वहाँ, ठीक है नी। अब इसमें जो है एक तो वार्ड निकाल दिए गए हैं, वार्ड क्यों निकाले गए हैं वहाँ पर, कई वार्ड भी हैं वहाँ पर। फिर दूसरी बात ये है सीवर हो गई, इस सरकारी स्कूल भी हैं वहाँ, और यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी हैं, ठीक है नी। और अवर टैंक भी बना रखे हैं वहाँ पर, पानी की टंकियाँ वगैरह सभी हैं वहाँ सरकारी। और जिस हिसाब से अब आपको पता है कितना ठंड का माहौल चल रहा है, कैसी उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके एजुकेशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। और तो यहाँ बनबुलपुरा पे जो केस चल रहा है आपको पता ही होगा, तो आप हमें ये बताइए कि ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? नहीं बेटा, गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, किस तरीके से गलत हो रहा है? गरीब आवाम बेटा यहाँ जो है ना लाखों की तादाद में है, अगर लोगों की लाशों के ऊपर से ट्रेन की पटरी बिछाई जाती है तो सरासर गलत है, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट अब आदेश देने वाली है, यहाँ से डिसीजन देगी अपना, 2 तारीख को आने वाला था लेकिन अब 5 को आएगा, तो क्या लगता है आपको क्या डिसीजन देगी? बेटा डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक के हक में ही देना चाहिए, इसलिए कि जब पब्लिक यहाँ नहीं रहेगी तो ट्रेन में बैठने वाला और आने जाने वाला कौन होगा। बेहतर ये है कि इन लोगों को कहीं एडजस्ट किया जाए, थोड़ी बहुत जगह लेकर के पटरी बना दी जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, आवाम का नुकसान भी नहीं होगा। अगर इंसान यदि मर जाती फिर पटरी किस चीज़ के लिए बिछाई जाएगी बेटा? तो जैसा हमने आपको यहाँ मार्केट में दिखाया कि ज़्यादातर लोग जो हैं अतिक्रमणकारियों के पक्ष में हैं, उनका कहना है कि उनके घर नहीं उजड़ने चाहिए, और अगर उजड़ते हैं तो रेलवे को या सरकार को उनको एक जगह देनी चाहिए जहाँ पे वो जाके अपना घर दोबारा बसा सके, वहाँ रह सके। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डेट एक्सटेंड हो गई है 2 से 5 हो गई है, उसको लेकर भी हमने लोगों से बातचीत की, उससे जाना हमने कि क्या उन लोगों की राय है कि सुप्रीम कोर्ट आगे क्या राय अपना डिसीजन देगी। उसके लिए लोगों का यही कहना है कि जहाँ तक उन लोगों को राहत मिलनी चाहिए, लोगों को टाइम मिलना चाहिए थोड़ा, ताकि वो अपना घर संभाल सकें। तो ऐसे ही आगे हम रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। मैं आपके साथ अमरीन निशा, कैमरा पर्सन हर्षिता शर्मा।